ये मेरे साथ भी हुआ। शुक्र है रब ने तौफीक बख्शी, मैंने 4 साल नमाज पढ़ता था मैं, तब भी इमामत करता था। अचानक ना एक दिन मौलाना दरवेश साहब आ गए माशाल्लाह। एक दिन ना मैं हज़रत मस्जिद में बैठा था, एक मुक्तदी ना बड़ी खूबसूरत सी थैली लेके आया। थैली लेकर के आया, थैली में पॉलिथीन उसमें कुछ रखा था। वो आके हुजरे में सलाम वालेकुम, हमने कहा वालेकुम सलाम, बैठो भाई। 2 मिनट बातें करके कहने लगा हजरत मैं इसमें कपड़े लाया हूं। मैंने सोचा बड़ा अच्छा मुक्तदी है यार, आज हमारे लिए जोड़ा लाया। तो उसने निकालते निकालते ना जब निकाला जोड़ा तो कपड़े तक तो ठीक था, जब उसमें तेल की शीशी और कंगा निकला ना तब डाउट हुआ यार मसला कुछ और लग रहा है। खाली मोहब्बत वाला जोड़ा देता, ये तेल कंगा तो नहीं देता। मैंने उससे पूछा यार ये क्या है? कहने लगा अब्बा की बरसी थी, सोचा किसी को कपड़े बना दूं, सोचा इमाम साहब से अच्छा कौन मिलेगा। उसने कहा कि ये आपसे अच्छा कौन मिलेगा। मैंने कहा ना भागा निकल के। मैं जो थैली लेके भागा वो आगे आगे मैं पीछे पीछे। मैंने कहा शुक्र है यतीम नहीं है, लावारिस नहीं है, जमींदार बाप के बेटे। मैंने उठा और निकल ले यहाँ से, वो थैली छोड़ के भाग गया। हम तो यही समझते हैं कि मौलवी को कपड़ा भी वो पहनाओ जो खैराती हो। ये कंडीशन, ये इज्जत है हमारी नजर में इन कुरान वालों की। जरा सच बताना, तीजे पे सबसे पहले याद आते मौलाना दरवेश। क्यों? बच्चा से कह दिया जरा अब्बा का 40वां 2 डेगे उन्हीं खत्म करनी है। आज कह रहा तो सबसे पहले बच्चे आएंगे मदरसे के। ये बता ये इज्जत है? जब तेरे बेटे का वलीमा था तब कुरान वाले कहां थे? जब तेरे घर पे लोग बारात का खाना खाने आ रहे थे तब ये कुरान वाले कहां थे? उस दिन खाली मौलाना को बुलाएगा और कहेगा दुआ कर दो। ये हाथ उठा के पूरा खत्म करके दुआ करके आते तो कह रहा चख लो। क्या कह रहा है? चख लो। फिर भी नहीं कहता खा लो। चखने का मतलब ये एक लुकमा खाओ और निकल लो। इसे तो चखना कहते हैं, खाना तो पेट भर के होता है ना। अम्मा के दीजे में सबसे पहले मौलवी खाएगा बिरयानी की प्लेट इनके आगे, लेकिन जब बारात का खाना होता है मौलवी को बुलाया गया, फिर कहता खाने की बजाय चख लो। मौलवी को गैरत आई, उसने कहा चल यार चलते हैं, यहाँ चखने तो नहीं आए थे। वो तो चला गया। फिर ये कहता वीआईपी टेबल लगाए जाए, वीआईपी टेबल लगाए जाए। वीआईपी का मतलब क्या है कि वो लोग आने वाले हैं जिनका चश्मा 12,000 का होगा, जिनका कोट 18,000 का होगा, जूते 28,000 के होंगे, जिनके सर पे कैप 5,000 का होगा। तुम उन्हें वीआईपी कहते हो। जब वो आए हमने कहा तरीका निराला होगा, अंदाज तो अच्छा होगा, लेकिन हमने ये देखा जिसे कौम ने वीआईपी कहा वो गधों की तरह चल करके आए, घोड़ों की तरह खड़े होकर खाया, आधा खाते रहे आधा फेंकते रहे। खाने की इतनी बेकदरी हुई है कि खाने की बरकत चली गई। जब खाना खत्म हुआ फिर किसी ने कहा ये क्या हो गया? फिर कहते मौलवी ने फाता सही से नहीं पढ़ी थी इसलिए खाना खत्म हो गया है। मैं कहता हूँ जबान को लगाम दे, इसकी जबान की वजह से बेबरकती नहीं हुई है, तेरे तरीके की वजह से हुई है। तूने कुत्तों की तरह खिलाया है इसलिए खाना कम पड़ गया है। काश मुस्तफा की तरह खिलाया होता, खाना बच भी जाता, बरकत उन्हें वीआईपी कहते हैं हम लोग। वीआईपी पता चलेगा मरने के बाद वीआईपी कौन होता। पहली बात तो दावत ही नहीं होती मदरसे वालों की। अगर शादी में दावत भी कर दे तो अच्छन भूल जाता है। 4 बजे मदरसे से फोन आता क्या हुआ भाई खाना तैयार? अरे वो तो खाना तो सब खा गए लोग, आप नहीं आए खाने के लिए, आप नहीं आए खाने के लिए। तुझे मैं बताऊं ये कुरान वाले लोग बड़े बागैरत लोग होते हैं, बेगैरत नहीं होते। कहलवा तो दिया था सुबह, इज्जतदार लोग हैं, कहलवा दिया था और बात है, लेने आना पड़ेगा तब ये खाने जाएंगे। करे वो दिमाग से निकल गई बात, दिमाग से निकल गई ये तरीके हमारे। और फिर कहते हैं हमें कुरान प्यारा है, हम कहते हैं हमें कुरान वाले प्यारे हैं। क्या मसला भाई? फिर उसके बाद हम कहते हैं हमें कुरान प्यारा है, कुरान वाले प्यारे।
ओ भाई, ये कुरान से प्यार नहीं है, ये कुरान से प्यार नहीं है। तुम जिन्हें वीआईपी कहते हो वो वीआईपी नहीं। हुजूर से पूछ वीआईपी कौन है? मेरा नबी फरमाता खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता भी है, कुरान पढ़ाता भी है। वो सबसे बड़ा वीआईपी होता है। और वही आ रहा है बस्ती जेल, उसी के लिए मैयत पे कपड़े बने। बदलो अपने तरीके। कभी बेटे के निकाह पे भी कपड़े बना, कभी घर के वलीमे में भी कुरान वालों को पहले बुला, फिर पता चलेगा कि इनके कदमों की बरकत क्या होती है। बरकत क्या होती है, जाओ, गारंटी है मेरी। इदारे का नाम क्या है? अंजुमन इस्लामिया। मदरसे गए कभी? आप देखा मदरसा? देखा? जिन लोगों ने हाथ उठा के बता दे कितने लोगों ने देखा? अरे माशाल्लाह, जी हो, सलामत रहो। देखा है ना? ये बच्चे बेड पे सोते हैं, चारपाई पे, किधर लेटते हैं? नीचे लेटते हैं, नीचे लेटते हैं। हाँ, नीचे लेटते हैं ये लोग कुरान पढ़ने वाले में। और जो गद्दे होते हैं ना, इनके गद्दे, हम मदरसों में जिंदगी गुजारी है मैंने। कभी कभी कुछ ऐसे तलबा होते हैं जो 8 साल एक ही बिस्तर पे गुजार जाते हैं, और गद्दे इतने कमजोर होते हैं, गद्दे भी अगर पैर रख दो तो नीचे की ठंडक दिमाग तक आती है। इतने ठंडे गद्दे होते क्योंकि रूई टूट चुकी है। हाँ भाई, उसने जो सुभान अल्लाह कहा ना, उसने भी ठीक कहा है ना, उसने भी ठीक कहा। तो इतने ठंडे बिस्तर होते कि कभी कभी दिमाग तक ठंडक जाके लगती है, दिमाग तक। लेकिन जानते हो, आज तक कोई मदरसे में ठंड की वजह से मरा नहीं है। कोई मरा नहीं है। अगर स्कूल का बच्चा 5 मिनट नंगे पैर घर के फर्श पे दौड़ ले, अगले दिन प्रिंसिपल के रूम में घंटी बजती है, का छुट्टी दे दो। क्यों? बच्चे को निमोनिया हो गया। क्या हो गया? निमोनिया। क्यों? कि नंगे पैर चल लिया था। मैं ज़हन करीब करना चाहता हूं आपका, समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह करे ये बात आपके ज़हन में उतर जाए। क्यों निमोनिया हुआ? क्योंकि नंगे पैर फर्श पे चला था, इसलिए निमोनिया हो गया। हमारे बच्चे मदरसे में आए हैं, ना माँ है ना बाप है। और माँ और बाप का किरदार बच्चों के लिए कैसा होता है कि जब बच्चे घर में सोते ना, हम भी आज बच्चे वालों हो गए, उम्र आ गई काफी, आज भी घर पे सर्दी में सोए ना, माँ चक्कर लगाने जरूर आती है। कहीं मेरे लाल का कंबल नीचे न गिर गया हो, कहीं सर न खोला हो, कहीं पैर न खोला हो। ये हर माँ की कहानी होती है। रातों को उठ के बच्चों के बिस्तर चेक किए जाते हैं, कहीं मेरा बच्चा नीचे तो नहीं गिर गया, कहीं रजाई से बाहर तो नहीं है, कहीं कंबल से बाहर पैर तो नहीं है। 3-3 मरतबा माँ बाप बच्चों के बिस्तर चेक करते हैं। ये अलग बात है कि आज जब वो कमजोर हो गए हैं, बेटे को एक बार भी ख्याल नहीं आता, अब तो मेरी माँ से रजाई का बोझ भी नहीं उठता है, अब तो बाप से कंबल भी नहीं संभाला जाता। क्यों ना मैं भी जाकर के एक चक्कर लगा लूं, ताकि उनकी रजाई सीधी कर सकूं, उनका कंबल सीधा कर सकूं। जब हम घर के अंदर होते हैं, माँ बाप उठ के हमारे बिस्तर को देखते हैं। लेकिन जब से ये कुरान वाले मदरसे में आए हैं, जब ये सोया करते हैं, कोई रजाई चेक करने वाला नहीं है, कोई बिस्तर चेक करने वाला नहीं है। जब ये सोते हैं, कितनी बार तो बिस्तर से नीचे चले जाते हैं, गद्दा अलग होता है, ये फर्श पे पड़े रहते हैं, न पीछे गद्दा है न ऊपर रजाई है, ऐसी ठंड पे पड़े रहते हैं। फिर और देखो इनकी हिम्मत और इनकी हिम्मत देखिएगा। दुनिया सुबह में उठने के बाद 8 बजे उठ के गीजर का पानी इस्तेमाल करती है, मगर बाहर कुरान वालों, तुम्हारी हिम्मत और हौसले को सलाम। ये 3 बजे उठते हैं, ठंडे पानी से वुजू करते हैं, 3 बजे उठने के बाद छठी चटाई पे बैठ करके कुरान पढ़ने लग जाया करते हैं। न पानी गर्म है, न बिस्तर गर्म है, न उठने का कोई टाइम है, न बैठने की कोई जगह है, मगर कुर्बान जाओ कुरान वालों की अजमत में। खुदा की कसम, आज तक कोई ठंड की वजह से नहीं मरा है। मुझे बताओ तो सही, जब ये घर पे एक दिन चलने पैदल इनको निमोनिया हो जाता है, ये रोज जमीन पे बैठते हैं, आज बीमार क्यों नहीं हो रहे हैं? तो वजह ये है कि जब हम घर पे होते हैं तो माँ बाप बचाते हैं, जब मदरसे आ जाते हैं तो रसूल पाक बचाया।
और भाई ये मदरसे वाले हैं, लेकिन हमने गलती की है ना, कई बार हमने भी ना इश्तिहारों में इश्तिहारों में डाला भाई यतीमों का ख्याल रखें, भाई मदरसे में लावारिस लोग हैं इनका ख्याल रखें, इनका आप ही सहारा है। हमने तहरीरें गलत लिखी। कौन कहता है ये लावारिस है? खुदा की कसम ये वो लोग हैं जिनका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। मैं तो कहता हूँ, खुल के कहता हूँ, तावीज़ों का बाजार गरम है, अगर कोई देता हो तो बुरा ना मानिए भाई। मैं तावीज़ात का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल चाहता है तावीज़ हम शौक से पहने, लेकिन देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। तावीज़ देने वाला ताजुश्शरिया जैसा होना चाहिए। फिर तावीज़ भी लटकाएंगे गले में, लेकिन मसला ये बरकत नहीं हो रही, तावीज़ दे दो। उन्होंने भी ना छपी छपाई किताबों में से 3 तावीज़ फाड़े, ना लिखने पड़ रहे ना पढ़ने पड़ रहे है। 3 तावीज़ फाड़े, कह रहा इसे चिपका लेना उसमें गले में जहां पैसे रखते हैं, और इसे लगा लेना सर के ऊपर, और इसे लगा देना घर के दरवाजे पर, बरकतें आनी शुरू हो जाएंगी। सुनो भाई, आसान तरीका है। जिनके घर में बरकत ना होना वो कुरान वालों का हाथ पकड़े और अपने घर खाना खाने लाए, और उसको प्लेट वो ना दे जिसे खा के फेंक दिया जाता है, उसे प्लेट वो दी जाए जो तेरे घर की सबसे अच्छी प्लेट हो, और उससे कहे इसमें उंगलियां डुबा के खा। सुना है तेरी उंगलियों के साथ खुदा की रहमतें बर्तनों में उतर जाती हैं। फिर देख अल्लाह बरकत देता है कि नहीं देता है। हाँ, बरकत नहीं हो रही, ऐसे ही पीर साहब का मदरसे में कटवा दो बकरा, तो घर काट के लाके कट्टा ऐसा डालेगा, ये बच्चों को खिला दियो। ये हुजूर के मेहमान हैं, लवारिस नहीं है, कुत्तों की तरह फेंक के न दे। तुझे नहीं पता इनकी ठोकरों के सदक़े में तेरे जैसों की रोजी उतारी जाती है। यहाँ तो मदरसे में भी लाके दे रहा, तो यूं फेंक के दे रहा, खिलवा देना, ये एहसान है तेरा, खिलवा देना इन्हें। जाओ, जिनके घर में बरकत ना होना, एक कुरान वाले की जिम्मेदारी ले लो खिलाने की। अल्लाह उसके सदक़े में तेरी नस्ल की बरकतों का इंतजाम फरमाएगा, नस्ल के रिस्क का इंतजाम फरमाएगा। ये कुरान वाली जमात, बरकतों वाली जमात है।